बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह सुल्तान की एपिसोड नंबर 1 रिलीज़ हो चुकी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। मतलब जिस तरह से वो पहला सीन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दिखाया गया और जिस तरह से वो बातें दिखाई गई और कुस्तुनतुनिया के फ़तह के बारे में भी बात हुई और उसके बाद जो है वो सुल्तान महमद के बारे में बताया गया। और बेसिकली ये अभी जो कहानी स्टार्ट हुई है ये सुल्तान महमद के पहले दौर से शुरू हुई है और अब जो है जैसा कि आपने एपिसोड के एंड में भी देखा होगा कि सुल्तान मुराद जो है वो वापस आ चुके हैं। और अगर बात की जाए पहली ही किस्त में अगर लोगों के रिएक्शन की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को एपिसोड अच्छी भी लगी और इवन के उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा है, लीडिंग रोल भी अच्छा चूज़ किया गया और तमाम किरदार भी अच्छी तरह से निभाए जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल एक अच्छा रिस्पॉन्स है इस सीरीज़ को लेकर। तो देखते हैं कि इसकी दूसरी किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं। Nefesimizi kafirin ensesinde hissettirme vaktidir. अब यहाँ पर शहजादे महमद मौजूद हैं और देखा जा सकता है कि वो शहाबुद्दीन पाशा को ये बात बोल रहे हैं कि अब हमें अपनी सांसें जो हैं वो दुश्मन को महसूस करवाने की ज़रूरत है। मतलब अपनी मौजूदगी का एहसास उनको दिलाते रहना चाहिए। और पहली किस्त में जैसा कि हमने देखा भी कि सुल्तान महमद पहली एपिसोड में जंग उनकी भी दिखाई गई और उसके बाद जो है वो कुछ अपनी अभी वो क्योंकि इस तरह से तजर्बाकार नहीं थे और जब वो पहली दफ़ा सुल्तान बने थे तो तब उनसे मतलब उनको इस चीज़ों का तजर्बा नहीं था कि किस तरह से इन तमाम वाक़यात से निपटना है। तो इसीलिए यहाँ पर उन तमाम वाक़यात को दिखाया गया और उसके बाद उनको जो जानदार अली खलील पाशा हैं वो तख्त से अपनी चालों से उतार देते हैं। Sultan Mehmet Ağa. Türkler bu şehre girerlerse 1000 yıl geçse de geri alamayız. पहले सीन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जानदार अली खलील पाशा हैं वो सुल्तान महमद ख़ान का सिक्का उठाए हुए खड़े हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनकी चाल जो थी वो फ़िलहाल उन्होंने सुल्तान महमद को हटाकर सुल्तान मुराद को वापस लाने की जो कोशिश की, जबकि दूसरी दफ़ा जब सुल्तान महमद आएंगे तो तब ये भी हार मान लेंगे और ये भी इसी बात को तस्लीम कर लेंगे कि सुल्तान महमद के आगे इनकी भी नहीं चल सकती। हालांकि अभी यही बात बोलेंगे कि सल्तनत की रस्सियाँ जो हैं, सल्तनत की डोरें जो हैं वो हमारे हाथ में। और उसके बाद यहाँ पर देमेत्रियोस नज़र आ रहे हैं जो कि ये बात बोल रहे हैं कि अगर तुर्क ये शहर हासिल कर लेते हैं तो हम 1000 सालों तक भी दोबारा सदियों तक हम इस शहर को दोबारा वापस हासिल नहीं कर सकते। Huzur için düzen ve adalet gerek. Dert yiğidin kamçısı şehzadem. तो यहाँ पर शहजादे महमद नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि अमन के लिए हुक्म यानी कि एक अच्छा निज़ाम चाहिए और उसके साथ साथ अदालत की ज़रूरत होती है। अगर ये दोनों चीज़ें एक वतन में हों तो तब उस वतन में अमन रहता है। और उसके साथ यहाँ पर एलिनी खातून नज़र आ रही हैं जो कि ये बात बोल रही हैं कि जो दर्द होता है वो एक बहादुर का हमेशा साथी रहता है। और कुछ लोगों का यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कहना है कि एलिनी खातून की पहली बीवी बाद में बन जाएंगी यानी कि गुलबहार खातून। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एलिनी खातून एक ऐसी खातून भी थी तारीख़ में जो कि जिन्होंने सुल्तान महमद को जहर दिया था। तो इनके हवाले से ये 2 बातें अभी तक जो मुझे पता चली हैं। Bu bir Haçlı seferidir. Bizans İmparatorluğu bizimle mi? उस टाइम के पॉप के ताल्लुकात के बारे में हमें बखूबी इल्म होगा और उस टाइम जिस तरह से तुर्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फतूहात हासिल कर रहे थे, वो ज़ाहिरी सी बात है उस वक़्त जो ईसाइयों की जितनी भी सल्तनतें थी और ईसाई जो भी मतलब सबसे उनकी ताकतवर सल्तनत तो रूम की सल्तनत थी और तमाम जो है वो तुर्कों को महसूस कर रहे थे और वो यहाँ पर वो तुर्कों से किसी न किसी तरह से निजात हासिल करना चाहते थे। और यहाँ पर भी वो ये बात बोल रहे हैं कि एक जो नई ईसाइयों की जंग शुरू होने वाली है, क्या आप उस जंग में हमारे साथ हैं या नहीं हैं। Sizi bunu yapanların köklerini kazıyacağım. İmparatorluğumun sana ihtiyacı kalmadı. तो यहाँ पर पहले सीन में
शहजादे महमद जो हैं वो जहानोस पाशा के साथ मौजूद हैं और उनके बारे में जहानोस पाशा के बारे में यही बात बोली जाती है कि वो सुल्तान के बहुत ज़्यादा वफ़ादार थे और बहुत सारे मामलात में वो सुल्तान की मदद भी करते थे, यानी कि सुल्तान महमद की। और यहाँ पर वो ये बात बोल रही हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ ये किया है, मतलब जहानोस पाशा की हालत काफ़ी ख़राब है, उस पर वो ये बात बोल रही हैं कि जिन्होंने भी आपके साथ ये किया है उसको मैं बहुत जल्द पकड़ लूँगा। और उसके बाद दूसरी जानब अगर देखा जाए तो नोत्रियास यानी कि जो बाज़ंतीनी सल्तनत के जो इस वक्त शहंशाह है, उनको बोला जा रहा है कि अब सल्तनत को आपकी ज़रूरत नहीं रही। Kaç can daha yetecek meselenin anlaşılması için? Nefesim Capello kafirinin ensesinde. Üste yolu. अब यहाँ पर शहजादे महमद मौजूद हैं और वो सरदारान से मिल रहे हैं और ज़ाहिर सी बात है वो जब भी इस तरह से मुलाकात करते हैं, इवन के जब भी वो अपने वालिद के सामने भी जाएंगे तो एक ना एक दफ़ा वो लाजमन जो है वो कुस्तुनतुनिया की फ़तह की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको सरदारान यही बात बोल रहे हैं कि आप कितनी जानों का नुकसान करेंगे इस मामले की नोयत को समझने के लिए, यानी कि वो शहजादे महमद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ शहजादे महमद बोल रहे हैं कि मेरी जो सांसें हैं वो काफरों के ऊपर हैं, यानी कि मैं अपनी मौजूदगी का एहसास उनको दिलाता रहूँगा। Veziri ortaya sürmek cesaret işidir şehzadem. अब यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि अपने वज़ीर को आगे लेके आना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। और उसके बाद यहाँ पर शहाबुद्दीन पाशा भी बोल रहे हैं कि सिपाहियों को कि चले बहादुरों। और उसके बाद यहाँ पर जंग भी दिखाई जा रही है, लेकिन जो पहला डायलॉग है वो बेसिकली शतरंज की चाल के बारे में है, जहाँ पर वो सुल्तान महमद के साथ कोई शतरंज खेल रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि आप जो अपना वज़ीर यानी कि सुल्तान महमद ने जब चाल चली होगी तो उन्होंने वज़ीर अपना आगे किया होगा, तो तब वो उनको बोल रहे हैं कि अपने वज़ीर को आगे लेके आना ये बहुत हिम्मत का काम है शहजादे। तो बेसिकली मैं इसी सीन के बारे में बात कर रहा था और जैसा कि इस ट्रेलर में भी दिखाया गया कि पहले तो वो उनको बोलेंगे शहजादे महमद को कि आपने ये जो वज़ीर आगे किया है ये काफ़ी बहादुरी का काम है और मतलब काफ़ी इस पे सोचो विचार लगती है शतरंज पे, तो उस हवाले से वो उनको ये बात बोलेंगे। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि शहजादे महमद यहाँ पर शतरंज में भी शिकस्त दे देंगे और यहाँ पर आप इस सीन में यही बात दिखाई जा रही है। तो आगे देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं। Satrançta sükunet esastır Mesut Ağa. Yaşamak da cesurların hakkıdır. तो यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि जिस वक्त शहजादे महमद शतरंज के मेज़ पर होंगे उसी टाइम शहाबुद्दीन पाशा किसी काफर को पकड़कर उनके कदमों में फेंकेंगे। तो जाहिर सी बात है इसको पकड़ने का हुक्म ऑलरेडी शहजादे महमद पहले दे चुके हैं, जिसकी जंग जो है वो पहले इसी ट्रेलर में दिखाई गई थी। और शहजादे महमद की बात करें तो वो ये बात बोल रहे हैं कि शतरंज में कामयाबी हासिल करने के लिए एक शख्स को सुकून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब जितना शख्स सुकून में रहेगा वो उतनी ही जल्दी कामयाबी हासिल कर लेगा शतरंज में। जबकि दूसरी जानब जो ज़िंदा रहना होता है, यानी किसी इंसान का ज़िंदा रहना वो उसकी बहादुरी पर मुनहसर होता है, मतलब वो सिर्फ बहादुरों का हक है कि वो ज़िंदा रहे। Öldür onu. Biz bir savaştayız. Savaş hiledir. Ömrü'ye. अब यहाँ पर एक तरफ तो प्रिंसेस हेलेना है जो कि शहंशाह को ये बात बोल रही हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाए, यानी किसी को मारने का उनको कह रही हैं। अब यहाँ पर बज़ाहिर तो इस ट्रेलर से किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि किसको मारने की बात हो रही है, हालांकि किसी को छत से फेंका जा रहा है, लेकिन दूसरी जानब कोई शख्स छत पर मौजूद भी है। तो काफ़ी चीज़ों में मतलब कि अभी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है, अगली आने वाली किस्त वही पता चलेगा। और उसके बाद शहजादे महमद ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है वो जंग में हैं और जंग में हर चीज़ जो है वो जायज़ होती है। Tez, Vali Bey'e ulak çıkar. Fermanımı gönder. अब यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि सुल्तान मुराद खान इदिरना शहर जो कि उस वक़्त उस्मानिया सल्तनत का पायतख्त था या दारुल हुकूमत था, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो उनके साथ जो हैं वो जंदारली खलील पाशा भी मौजूद हैं और वो इस बात का हुक्म दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो
बाली बे हैं उनको पैगाम पहुंचाया जाए। तो देखते हैं कि वो क्या पहुंचा रहे हैं और किस बात की खबर उनको पहुंचाने लगे हैं। और मैं जैसा कि इस ट्रेलर में भी आगे दिखाया जाएगा कि ये पैगाम जो है वो शहजादे महमद के हवाले से होगा। Mehmet'i tut, buraya getirsin. तो ये हैं बाली बे जो कि ऑलरेडी हम जैसा इस ट्रेलर के आने से पहले बल्कि एपिसोड के आने से पहले भी एक दफ़ा उन्होंने तमाम करैक्टर्स के पोस्टर जो हैं वो ऐड किए थे। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बाली बे हैं। और उसके साथ साथ जो सुल्तान मुराद हैं वो शहजादे महमद की बात कर रहे हैं कि बाली बे को हुक्म भेजिए कि वो शहजादे महमद को पकड़ लें और यहाँ पर पायताख्त में लेकर आएँ। और उसके बाद जो है वो शहजादे महमद पायताख्त में नज़र भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैंने पहले भी बात की थी, अब दोबारा यही बात बोलूँगा कि ओवरऑल अगर पहली एपिसोड की बात की जाए तो ज़ाहिरी सी बात है कुर्रुश उस्मान से ये एपिसोड काफ़ी डिफरेंट थी, क्योंकि इसमें बतौर सुल्तान दिखाए जा रहे हैं और जंगें दिखाई जा रही हैं। तो एक जान वाली एपिसोड थी, मतलब कि काफ़ी एक्साइटिंग एपिसोड थी। लेकिन देखते हैं कि अब आने वाली किस्तों में भी क्या रेटिंग इसी तरह से अप रहेंगी या नहीं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।